नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक शेर याद आ रहा है, निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूं एक पिंजरे से एक परिंदा, अब परिंदे के दिल से पिंजरे को निकालना है। तो ये पिंजरा किसका है? पिंजरा सीबीआई का है, पिंजरा ईडी का है, पिंजरा इनकम टैक्स का है, पिंजरा एनआईए का है, पिंजरा अलग अलग दूसरी जांच एजेंसियों का है, पिंजरा बदनामी का है, पिंजरा बेइज्जती का है। लेकिन राहुल गांधी ने अपने दिल से इस पिंजरे को निकाल दिया है और अब वो एक ऐसे परिंदा हैं जो आकाश में स्वतंत्र है, परवाज भरने के लिए स्वतंत्र है। और वो उन्होंने एक नारा दिया है, डरो नहीं। ये नारा कितना कामयाब होगा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर कितना इसका असर होगा, विपक्षी दलों पर किसका कितना असर होगा, ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी ने तो एक नया लाइन खींचनी शुरू कर दी है। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, आईटी सेल के लोग भी कुछ कह रहे हैं, अलग अलग जो लोग हैं उन कि साहब बाइज बेइज्जत करके बेआबरू होकर निकाल दिए गए, बेआबरू होकर निकल गए लोकसभा से। तो राहुल गांधी ने इसका जवाब दिया है ट्विटर के जरिए। ट्विटर पर उसका, ये देखिए आप ट्विटर पर उनका बायो, उसमें लिख दिया है डिसक्वालिफाइड एमपी। खुद ही लिख दिया है डिसक्वालिफाइड एमपी। यानी राहुल गांधी आप कह सकते हैं कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आखिर भाई कोर्ट ने उनको सजा दी है, बीजेपी ने तो सजा नहीं दी है। और माफी मांगने के मामले में तो सजा नहीं हुई है। लंदन वाले मसले को लेकर कोई बदला तो बीजेपी ने उस रूप में लिया नहीं है। ना ही लोकसभा सचिवालय नियमों के खिलाफ गया है। जो नियम कहते हैं कि 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा हो तो आपकी सदस्यता तुरंत चली जाएगी, तो आपकी चली गई। वो भी उस दिन आप लोकसभा में दिख गए, नहीं दिखते तो शायद 1 दिन की 2 दिन की रियायत मिल जाती। ऐसा लोग कह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी विक्टिम कार्ड हो सकता है खेल रहे हो, लेकिन वो बता रहे हैं कि शर्मिंदा नहीं है वो, उनको कोई शर्म नहीं है इस बात को लेकर कि उनको संसद से निकाल दिया गया। उल्टा शर्मिंदा उन लोगों को होना चाहिए जिन्होंने एक साजिश रचकर ये काम को अंजाम दिया। और वो जनता के बीच ये सवाल इसके जरिए पैदा करने की कोशिश कर रही है कि देखिए मैं डिसक्वालिफाइड एमपी हूं, डिसक्वालिफाइड एमपी, निकाला गया एमपी हूं। जैसा देश निकाला होता है वैसा ही मैं संसद से निकाला हुआ एमपी हूं, लोकसभा से निकाला हुआ एमपी हूं। और अब आप इस पर विचार कीजिए मुझे क्यों निकाला गया, निकाला जाना जरूरी था, नहीं जरूरी था, और निकाले जाने के पीछे कोई साजिश थी, कोई षड्यंत्र था। अडानी कांड पर चूंकि मैं सवाल उठा रहा था और चूंकि कुछ लोग बोलने के लिए, जांच के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए निकाल दिया गया। ये जनता की अदालत में उन्होंने ये मामला, ये सवाल उछाल दिया है। सत्याग्रह 9 से 5 तक सत्याग्रह किया कांग्रेस के लोगों ने रविवार के दिन। उधर आम आदमी पार्टी वाले भी वही बोर्ड, वही पोस्टर लेकर आए, सड़क पर उतरे, मोदी हटाओ देश बचाओ। जिस पोस्टर को लगाने की वजह से उनके कुछ कार्यकर्ताओं पर दिल्ली की पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। कुछ लोग कह रहे हैं 48 एफआईआर, कुछ लोग कह रहे हैं 100 एफआईआर, कुछ लोग कह रहे हैं 100 से ज्यादा एफआईआर। तो क्या आम आदमी पार्टी के जो परिंदा है, उसके परिंदे के दिल से भी पिंजरा निकल गया है? और क्या बीजेपी को, मोदी सरकार को इस बात से चिंतित होना चाहिए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी से गिरफ्तारी का डर, छापे का डर, शर्मिंदगी का डर, बदनामी का डर, सब कुछ निकल जाएगा डर, तो फिर क्या होगा? ये डर ही तो है, डर के सहारे ही तो बीजेपी को लग रहा था कि विपक्षी पार्टियां झुक जाएंगी और एक नहीं हो पाएंगी, या विपक्षी पार्टियों के स्वार्थ सामने आएंगे और कुछ पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग, पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती रहेगी। प्रधानमंत्री ने तो लोकसभा में या राज्यसभा में ही कह दिया था कि ईडी ने इनको एक कर दिया है। अब कुछ समय पहले तक विपक्षी पार्टियां मोटे तौर पर शायद ये इस तरह का शेर गुनगुनाया करती थी कि जी तो बहुत चाहता है कि सच बोले, मगर क्या करें, हौसला नहीं होता। तो क्या सूरत वाला कांड है जो हुआ है, सूरत में जो 2 साल से अधिक की सजा, 2 साल या उससे अधिक की सजा का जो प्रावधान के तहत सांसदों की सदस्यता चली जाती है, तो उसके तहत जो सूरत कोर्ट ने फैसला किया, उसके जरिए राहुल गांधी की सदस्यता गई। तो क्या इस मामले ने हौसला पैदा कर दिया है और ये डर हटा दिया है?
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। साथ ही साथ विपक्ष जो सत्ता पक्ष है वो लगातार अपनी बात पर अपना नैरेटिव नया सेट करने में लगा हुआ है। ओबीसी का अपमान कर दिया राहुल गांधी ने, जिसका जवाब अखिलेश यादव ने भी दिया कि साहब जब मैंने मुख्यमंत्री का बंगला खाली किया था तो फिर गंगा जल से धुलाई हुई थी। अखिलेश यादव ओबीसी हैं, तो ओबीसी का आप किस सम्मान की बात करते हो जब आप गंगा जल से धुलाई करते हो? कास्ट सेंसस आप करते नहीं हो। ओबीसी के अंदर जो ये कहा जा रहा है कि जो एक कट ऑफ होता है जिसके अंदर फिर क्रीमी लेयर की उसमें संख्या बढ़ाई जाए, जो पैसा सालाना इनकम है वो 8 लाख से बढ़ाकर कुछ लोग 10 लाख 12 लाख करने की बात कह रहे हैं, वो अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। तो तमाम चीजें ये भी सत्तारूढ़ पार्टी नहीं कर रही है और ओबीसी को के अपमान को एक मेजर इश्यू बनाने की कोशिश कर रही है, ये तोड़ निकाल रही है। इस पर भी एक शेर है कि वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, वो झूठ बोल रहा था इस सलीके से, मैं उसकी बात पर यकीन नहीं करता, मैं उसकी बात पर एतबार नहीं करता तो क्या करता। लेकिन क्या जनता 2024 में एतबार करेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी बात तो है कि इसकी अग्नि परीक्षा कर्नाटक के चुनाव में हो जाएंगी कि डर से ऊपर उठा हुआ आदमी जीत रहा है, सच के साथ अपने आप को बताने वाला आदमी जीत रहा है, या फिर जिन पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिन पर सच छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है, जिन पर अडानी से बचने का आरोप लगाया जा रहा है, वो जीत रहे हैं। ये जनता, कर्नाटक की जनता मोटे तौर पर तय करेगी और उसके बाद फिर हो सकता है सिलसिला निकले। अब इसके साथ ही जुड़ी हुई बात है कि ये 2 साल और 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पर कन्विक्शन जैसे ही होगा तुरंत आपको हटा दिया जाएगा, आपकी लोकसभा की सदस्यता या विधानसभा की सदस्यता चली जाएगी। इसको लेकर इसमें संशोधन की बात की जा रही है। तवलीन सिंह ने भी आज लिखा है कि जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है उसके आंकड़ों के अनुसार इस समय बीजेपी के लोकसभा में 116 सांसद ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 29%। कांग्रेस के 50+ सांसद हैं जिसमें से 57% पर यानी 29 उनके जो सांसद हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, और बीजेपी के यानी हर तीसरे एमपी है जो दागी है, और जो दाग है इनमें से भी वो आपराधिक मानहानि का जो मामला राहुल गांधी के खिलाफ आया उससे कहीं ज्यादा गंभीर है, कहीं ज्यादा चिंता में डालने वाले हैं। इस पर कपिल सिब्बल 2013 में कानून मंत्री थे, जब वो अध्यादेश, आपको ध्यान होगा, दिल्ली के प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने फाड़ कर फेंक दिया था। वो अध्यादेश यहाँ थोड़ी राहत देता था। वो राहत ये देता था कि किसी को कन्विक्शन हो जाए, किसी सांसद को या सदस्य को, तो वो सदन में रहेगा, बस उसका वोटिंग राइट नहीं होगा और उसको सैलरी नहीं मिलेगी, यानी उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी, और जो विश्वास मत अविश्वास मत के अन्य बहस या कोई दूसरे बिल के ऊपर जो वोटिंग कराई जाती है, वोटिंग में वो हिस्सा नहीं ले पाएगा, लेकिन वो सांसद या विधायक रहेगा, प्रोवाइडेड कि 90 दिन के अंदर उसको ऊपर की अदालत से उसके कन्विक्शन पर स्टे आ जाता है और अपील उसकी स्वीकार कर ली जाती है। यानी कन्विक्शन पर स्टे तो तभी आएगा जब अपील स्वीकार की जाएगी। तो ये गुंजाइश छोड़ी गई थी जिस पर सब सहमत थे, वाम दल भी सहमत थे, बीजेपी भी शामिल थी, सहमत थी, पूरी तरह से सहमत थी, जो आज शोर मचा रही है। और राहुल गांधी ने तब वो अध्यादेश फाड़ दिया था कि इससे भ्रष्ट नेताओं को थोड़ा संरक्षण मिल जाएगा और वो नहीं चाहते कि संसद के अंदर या विधानसभा में राजनीति का अपराधीकरण हो। ये चीज राहुल गांधी ने तब कही थी, जिनकी तब बहुत आलोचना हुई थी कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब विदेश में है, अमेरिका में है, और रात हो रही थी अमेरिका में, तब यह अध्यादेश दिन के उजाले में फाड़ दिया गया था। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि साहब 2 साल बहुत कम अरसा होता है, और जो गंभीर केस होते हैं उसमें तो मोटे तौर पर 7 साल या 7 साल से अधिक की सजा होती है। तो गंभीर केस में ही ये इस तरह का शर्त लागू होनी चाहिए कि गंभीर केस में ही अगर आपको कन्विक्शन होता है तो आपकी फिर सदस्यता जाए, क्योंकि साधारण केसेस में मोटे तौर पर 7 साल से कम की सजा मिलती है, और जिसमें आपराधिक मानहानि में तो मैक्सिमम 2 साल की सजा है। तो क्या ये एक अच्छा प्रस्ताव है? इस प्रस्ताव पर बात हो सकती है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है।
शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ये घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही कोई नया वीडियो आए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 इस नाम से मैं इंस्टाग्राम पर हूँ और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं जिनका मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।